मंगला और सुमंगला धार्मिक कथा। एक समय की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़े ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से दो सखियां वृंदावन में रोज सब्जी बेचने के लिए आया करती थी। उन दोनों सखियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकरी सिर पर रखकर आती और रोज वृंदावन में सब्जी बेचती और वह दोनों घर से अचार और रोटी लेकर आती और वापस यमुना नदी के तट पर जाके पेड़ की छांव में बैठकर अचार रोटी खाती और यमुना जी का पानी पीती और बड़े ही आनंद के साथ नाव में बैठकर जो भी उसका किराया था वह देकर अपने घर चली जाया करती थी। वह दोनों वृंदावन के पास यमुना नदी के उस पार एक गांव में रहने वाली थी, परंतु कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं सुना था। भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, उन्होंने कभी नहीं जानी थी। केवल अपना गुजारा करती और अपना पेट भरना जानती थी। वह दोनों बड़ी सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्हें अपने जीवन में जाना ही नहीं था कि झूठ क्या होता है, कपट क्या होता है। मंगला और सुमंगला यह बात नहीं समझती थी कि आखिर कपट क्या होता है। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला था। उनके अंदर रति भर कपट नहीं था। जैसे वह दोनों बाहर से थी वैसे ही भीतर से थी। फिर एक दिन क्या होता है, वह दोनों सखियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। जब सब्जी जल्दी बिक गई तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर वह सब्जी बेचने गई थी वहाँ पर एक बड़े ही ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन सुमंगला, सब्जी तो आज जल्दी बिक गई है, हम इतनी जल्दी घर पर जाकर क्या करेंगे। यह महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, यह कथा क्या होती है। मंगला बोली, बहन यह तो मुझे भी नहीं मालूम कि कथा क्या होती है, पर चलो सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है तो चलो आज हम सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है, हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। तो मंगला और सुमंगला दोनों बहनें सब्जी की टोकरी एक जगह पर रखकर दोनों कथा में गई और सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। महाराज जी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे आपने अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। महाराज जी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीवन मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। महाराज जी की कथा में कह रहे, आप सबको पता है कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है। अरे भगवान को पाने के लिए आए हो तो तुम भगवान को खोजने के लिए आए हो, परंतु यहाँ पर आप लोग केवल अपना पेट भरने में लगे हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, भूल गए हो कि आने का उद्देश्य क्या है। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा का समझाया और सुनाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सखियां बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन सुमंगला देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई। मंगला ने कहा, बहन लगता तो ऐसे ही है। अब कथा चल रही है, इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके वापस अपने गांव जाना था, इसलिए वे दोनों सखियां कथा से उठकर चली गई। परंतु दोनों सखियां रास्ते में यही चर्चा करती जा रही थी कि बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा है। मंगला बोली, बहन मैं तो तेरे साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा है। तो सुमंगला बोली, बहन फिर हम भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने कहा है कि यदि भगवान को नहीं देखा तो भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, यह बताओ फिर भगवान मिलेंगे कहाँ। तो मंगला ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, साधु संतों के पास जरूर मिलेंगे। फिर दोनों सखियां बातें करती करती यमुना तट के पार पहुंच गए और यमुना
नदी के तट पर बैठकर वह दोनों अचार और रोटी खाने लगे और बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम दोनों तो अभागे हैं, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्हें कहा साधुओं को भगवान मिलते होंगे। तभी यमुना के किनारे पर एक महाराज जी आते हैं। महाराज जी आए, उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना के तट पर रखा और जंगल में शौच करने के लिए चले गए। अब जैसे ही महाराज जी जंगल में झाड़ियों के बीच में जाकर बैठे तो मंगला और सुमंगला आपस में कहने लगी, सुनो, यह महाराज जी हैं और इनका सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जरूर भगवान यही होंगे। महाराज जी तो यहाँ से बिल्कुल लंगोटी लगा के गए हैं, उनके शरीर पर तो कोई कपड़ा था ही नहीं, भगवान को तो उन्होंने यहीं छुपाया नहीं था, जरूर उनके सामान में भगवान होंगे। मंगला बोली, चलो फिर। जल्दी से उन्होंने अपनी रोटी और अचार छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान था कमंडल खोला और उसमें कुछ नहीं मिला। फिर झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा का सामान था। वह कहने लगी, अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है, देखो, ध्यान से देखो, भगवान तो महाराज जी के पास होते हैं, भगवान तो साधु के पास होते हैं, जरूर उनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वह दोनों सखियां इतनी भोली भाली थी कि उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान कहाँ है। उन्हें तो यह लग रहा है कि भगवान साधुओं के पास होते हैं और साधुओं का झोला और सामान तो यहीं पर रखा हुआ है। अब उन्होंने महाराज जी का झोला पलट दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली, बहन, भगवान मिल गए, देखो यह रहे भगवान। मंगला रोने लगी तो सुमंगला बोली, अरे बहन, रोती क्यों हो, हमें भगवान के दर्शन हो गए, यही भगवान है। मंगला बोली, भगवान को आपको इतने से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि यह महाराज जी भगवान को डराते और धमकाते हैं। और देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा हो गया। और मंगला बोली, भगवान आपको डरा धमका के डिब्बे में रखा है, महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। मंगला बोली, प्रभु, अभी महाराज जी नहीं है, महाराज जी अभी जंगल में गए हैं। आप एक काम करो, थोड़ी देर जब तक हम दोनों सगे यहाँ पर, आप अपना पाँव सीधा कर लो। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई डांटेगा नहीं। अपने महाराज जी के डर के कारण अपना पैर टेढ़ा करके रखा है और इतने से छोटे डिब्बे में बैठे हो। आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने कहा, लगता है भगवान ज़्यादा ही डरे हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ हम पाँव को सीधा कर देते हैं। भगवान को पकड़ा और लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचे, उसके पैर को सीधा किया और कहा कि प्रभु, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराज जी नहीं है, आप अपना पाँव सीधा कर लो, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा। पाँव सीधा करके जब सुमंगला ने पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रिझ गए। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और सहजता पर रिझ गए। और जब भगवान रिझे तो सुमंगला ने जब पाँव पकड़कर खींचा तो श्याम सुंदर ने अपना पाँव सीधा कर लिया। एक पाँव नहीं, एक पाँव मंगला ने खींचा तो सीधा हो गया, दूसरा पाँव सुमंगला ने खींचा तो वह भी सीधा हो गया। अब तो भगवान बड़े हो गए, अभी टेढ़े पाँव थे तो छोटे पाँव सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ठाकुर जी को खड़ा किया और उनकी जो अचार और रोटी बची हुई थी खाने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु, हम लगता है आप भूखे हैं, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम से रिझकर उनकी बासी रोटी और अचार खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वह भगवान को खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मन मुस्कुराए हुए थे और मंगला और सुमंगला खिलाती जा रही थी। तब तक महाराज जी जंगल से झाड़ियों से निकलकर आ गए और जब आए तो महाराज जी ने देखा कि हमारी झोली के पास दो महिलाएं खड़ी हैं। तो महाराज जी ने तुरंत बोला, अरे कौन हो, चोर हो क्या चुराने आई हो? महाराज जी दौड़ते दौड़ते कहने लगे, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला बोली,
बहन भागो। फिर दोनों सखियां भगवान से कहने लगी, प्रभु फिर मिलेंगे हम आपसे, दोबारा आपके कब दर्शन होंगे। ऐसा कहकर भगवान को वहीं छोड़कर मंगला और सुमंगला भागी और अपनी टोकरी उठाकर तुरंत भाग गई। अब महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए और देखा तो पूरा सामान नीचे पड़ा हुआ था, झोली दूर पड़ी थी। अब झोला को उठाया, महाराज जी ने अपना सामान रखा, लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। देखा, अरे डिब्बा खुला है, भगवान कहाँ है। यहाँ वहाँ देखा तो भगवान पड़े थे बालू रेत में। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे। अब डिब्बे से पांव बाहर निकल रहे थे, भगवान डिब्बे में नहीं आ रहे थे। फिर महाराज जी ने ध्यान से देखा तो भगवान के दोनों पांव सीधे थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरण पकड़ गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु यह क्या लीला है। तब मंगला ने आवाज लगाई, महाराज जी भगवान को इतना डराना मत, आपने इन्हें इतना डरा कर रखा है। अब टेढ़ा पाँव करके बैठे हैं, हम दोनों सखियों ने इनके पाँव सीधे किए हैं, अब इनके पाँव टेढ़े ना करवाना। मंगला यह कहकर चली गई और वह साधु बस एक नज़र मंगला और सुमंगला को देखते ही रहे और कहने लगे, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी, वह दोनों सखियां चली गई। उन्हें लग रहा था कि महाराज जी कहीं हमें पकड़कर मार लगाएंगे। फिर महाराज जी बोले, हे नाथ, मेरी सारी जिंदगी निकल गई आपकी सेवा करते करते, परंतु कभी आपका पाँव मैं सीधा नहीं कर पाया, कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और यह दोनों गांव की स्त्रियां, उन्होंने आपको अचार और रोटी का भोग लगाया और उन्हें कहने से आपने भोग ग्रहण कर लिया, उनके कहने से आपने पाँव सीधा कर लिया। वह महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर के केवल वजन धोया है। जैसा क्रम उन दोनों ने कर लिया, आपसे जितनी सहजता और जितनी सरलता उनमें थी, शायद वह सहज और वह सरलता मेरे भीतर नहीं आई। इसके कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।